हेलो दोस्तों, जीके ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 15 जीके एमसीक्यू प्रश्न को, जो हर एक आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में होंडा कंपनी ने किस देश में अपने पुनः प्रायोज्य रॉकेट प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया है? पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, जापान। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा 2024 में 3 गुना से अधिक बढ़कर कितना करोड़ हो गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, 37,600 करोड़ रुपए। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने त्वचा रोग को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है? तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, WHO ने। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किस नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, यमुना नदी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है? वर्षा वन दिवस प्रति वर्ष 22 जून को मनाया जाता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने नई दिल्ली 2025 पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए शुभंकर डॉट डॉट लॉन्च किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, विराज। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, वर्ष 2025 में किसको इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? इंटरपोल की गवर्नेंस समिति के लिए सऊदी अरब को चुना गया है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में सेबी ने कितने प्रतिशत से अधिक सरकारी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को स्वेच्छा से शेयर बाजार से हटने की अनुमति देने का निर्णय किया है? आठवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, 90%। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य जांच की समीक्षा के लिए 3 कैथोलिक समितियों के गठन की घोषणा की है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, तमिलनाडु सरकार। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा आयोजित हुई है? नई दिल्ली में, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा पर आउटरीच सत्र में भाग लिया है 93, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कितने भारतीय संस्थान शामिल हुए हैं? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कुल 54 संस्थान भाग लिए हैं, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस राज्य में रीडिंग सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया है? 13वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, मेघालय। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य के बिगड़ते भूजल संकटन से निपटने के लिए संकर धान की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विगत 3 वर्षों में वैश्विक ऊर्जा उत्पादन दोगुना होकर कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत हो गया है? 6.9%, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने। हाल ही में प्रकाशित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान चुना गया है? आईआईटी दिल्ली को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री राम बहादुर राय को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको यह हो जाएगा, पत्रिका के लिए। इसी प्रकार हमारा 19वां प्रश्न है, भारत पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व सारनाथी दिवस मनाया जाता है? प्रति वर्ष
20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।